प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व को हम समझ लेते हैं कि क्या कार्य और दायित्व है प्रथम मतदान अधिकारी के। सबसे पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं कि मतदान स्थल में आते ही निर्वाचक या मतदाता सीधे मतदान अधिकारी प्रथम के पास आता है। ठीक है, मतदान अधिकारी प्रथम के पास ही आता है निर्वाचक। मतदान अधिकारी जैसा हम देख रहे हैं यहाँ नंबर 2 पॉइंट में, मतदान अधिकारी प्रथम उससे उसका नाम एवं क्रमांक पूछेगा। उसके बाद निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति में उसका नाम खोजेगा। निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति कुछ इस तरह की होती है, आइए हम देख लेते हैं। कुछ ऐसी चिन्हित प्रति होती है, निर्वाचक नियमावली कुछ ऐसी होती है, तो उसमें उसका नाम खोजेगा। फिर नाम ढूंढने के बाद नंबर 3 पॉइंट देख लेते हैं हम। नाम ढूंढने के बाद उसका नाम और क्रम जोर से उच्चारित करेगा। मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि जो प्रथम मतदान अधिकारी का जो काम होगा वो क्या होगा, उसके पहचान के लिए वो उत्तरदायी होगा। पहचान के लिए मतदाता द्वारा प्रस्तुत पहचान पर्ची के आधार पर ही उसकी पहचान सत्यापित नहीं करनी चाहिए। यानी कि मतदाता द्वारा जो पर्ची प्रस्तुत की है, जिसको हम बीएलओ पर्ची कह रहे हैं, कुछ ऐसी वो रहेगी बीएलओ पर्ची। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे शुरू में मैंने दिखाया था, जिसमें उसकी सारी डिटेलिंग रहेगी। उसका नाम, उसका मतदाता क्रमांक जैसा आप देख रहे होंगे, उसकी भाग संख्या, मोहल्ला, उसके पिता का नाम, उसकी आयु, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहेगी। उसका जो मतदान स्थल है वो क्या है, वो उस पर मेंशन रहेगा। अब इसमें टिप्पणी के रूप में लिखा भी है, यह पर्ची मतदाता को मतदाता सूची में उसका क्रम एवं मतदान केंद्र तथा मतदान स्थल की जानकारी हेतु मात्र है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं, की उसी के लिए है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ये मतदान पर्ची नहीं लाता और अपनी ये जानकारी मौखिक भी बताता है, तो उसके नाम को हमें ढूंढने की, या कुछ सादे कागज पर बनवा के लाता है तो उसके नाम को हमें उसमें ढूंढना है, जो हमारी ये चिन्हित प्रति मतदान अधिकारी प्रथम के पास रहे। और अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो जिस तरह से अगला पॉइंट जो है मतदाता की पहचान, जो पॉइंट नंबर 5 है उसको समझ लेते हैं। मतदाता की पहचान के संबंध में यदि किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती है, आपत्ति की जाती है, इसके साथ साथ में जो इलेक्शन कमीशन पहचान के लिए जो विकल्प बताता है वो उसके साथ होने चाहिए। उन विकल्पों को देखकर उसकी पहचान हम करते हैं। उसके बाद यदि मतदान अभिकर्ता कोई आपत्ति नहीं करता है तो मतदान अधिकारी अपनी निर्वाचक नियमावली में जब तक पहचान होने के बाद या आपत्ति नहीं आती, उसके बाद मतदान अधिकारी निर्वाचक नियमावली में उसके नाम को रेखांकित करेगा। ठीक है, किसी महिला मतदाता के मामले में उसके नाम के सामने सही का निशान, मान लो पुरुष आता है तो हम देख लेते हैं किस तरह से। यदि पुरुष है, मान लो हमारे पास दिनेश कुमार कौशिक जी आते हैं, पुरुष हैं, तो उनके नाम के सामने हम इस तरह से रेखांकित करेंगे जैसा हमें बताया गया है। यदि हमारे मतदान अधिकारी फर्स्ट के पास रामकली जी आते हैं तो हम उनके नाम के सामने यानी कि उनके क्रमांक के सामने सही का निशान लगाएंगे और उसके साथ साथ हम उनको अंडरलाइन भी करेंगे, यानी कि दोनों काम हम करेंगे, उनके नाम को अंडरलाइन भी करेंगे और सही का निशान भी लगाएंगे। क्योंकि प्रथम मतदान अधिकारी को महिला पुरुषों को काउंट करना रहता है कि कितनी महिला और कितने पुरुष, तो उसके लिए वो एक प्रोफॉर्मे पे नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगा किस तरह से। इसके बाद हम नेक्स्ट समझ लेते हैं क्या करना है, महिला पुरुष को कैसे काउंट करेंगे ये भी आगे बताया जाएगा। तो निर्वाचक नियमावली में उसके नाम को रेखांकित करेंगे, मैंने आपको रेखांकित करना बता दिया है। महिला पुरुष दोनों में रेखांकित करेंगे, मगर महिला में सही का निशान और लगाएंगे जिससे उनको अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, यदि मतदाता पहचान पर्ची लाया हो तो उस ये पहचान पर्ची साबित करने के उपरांत, पहचान साबित करने के उपरांत पर्ची को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए, उसे फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए। ये कुछ सावधानी बताई गई है। अब
जितनी महिलाएं आती हैं तो एक सादे कागज पर हम काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 और जब महिला आती है, पहली महिला आती है तो पहले को काट दिया, दूसरी आती है दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, जब महिला आती है तो इस तरह से हम एक A4 साइज पेपर पर जितनी हम काउंटिंग लिख लेंगे और जितनी महिला रहेंगी। अब जितना मतदान हुआ है उसमें से हम इन्हें घटा देंगे तो हमें महिला और पुरुष दोनों की संख्या अलग। मान लो हमारे पास 20 का मतदान हुआ है, 20 में से अभी 5 हमारे पास महिला आई है, 5 महिला हमने उस पेपर में काटा है तो 5 और 20 का हुआ है तो यहां बच गया है 15। इस तरह से हम महिला पुरुष का भी काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि पीठासीन अधिकारी महिला पुरुष की काउंटिंग मतदान अधिकारी प्रथम से ही पता करते हैं। तो इसलिए इसी को हमें हर 2 घंटे में सूचना देनी रहती है। तो इस तरह से प्रथम मतदान अधिकारी ही के जो कार्य और दायित्व हैं वो इसमें बताए गए हैं। धन्यवाद।